हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं, मलेशिया के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कंपटीशन में हमारा HAL तेजस जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस चीज़ को हमने पास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है और ये बताया है कि इस कंपटीशन में HAL तेजस के जो चांसेस हैं वो काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। तो ये जो कंपटीशन है, इसके ज़रिए करीबन 18 एयरक्राफ्ट लिए जाने हैं, क्योंकि मलेशिया को अपने 18 BAE हॉक मार्क 1 और 8 ट्विन सीट ट्रेनर्स जो हैं उनको रिप्लेस करना है। तो बेसिकली ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और लीड इन ट्रेनर का कंपटीशन है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 18 एयरक्राफ्ट के बाद अगर परफॉर्मेंस से मलेशियन एयरफोर्स खुश होती है तो 18 के और ऑर्डर दिए जा सकते हैं और ये नंबर 36 पे पहुंच सकते हैं। तो इन 18 में से 8 एयरक्राफ्ट जो हैं वो ट्विन सीट होंगे और 10 जो हैं वो सिंगल सीट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होंगे। तो इन 18 एयरक्राफ्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट रॉयल मलेशियन एयरफोर्स ने रखी है वो ऐसी है कि ज़्यादातर कंट्रीज़ या फिर ज़्यादातर कंपनीज जो पार्टिसिपेट कर रही हैं वो उन पे खरी नहीं उतर रही। तो इसमें जो सबसे बड़ी और मैंडेटेड रिक्वायरमेंट है वो ये है, उसमें जो प्रोडक्ट लग रहा है या फिर उसकी सर्विसेज जो हैं वो लोकल डोमेस्टिक कंपनी से ली जाए। दूसरी चीज़, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग फैसिलिटी मांगी गई है। साथ ही साथ जो पेमेंट है उसको भी बार्टर सिस्टम के थ्रू किया जाना है। तो ऐसी रिक्वायरमेंट की वजह से ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो पहले ही कंपटीशन में अपने चांसेस को ऑलमोस्ट ख़त्म होता हुआ देख सकती हैं और ये कारण हो सकता है चाइनीज़ JF-17 के इस कंपटीशन में ना पार्टिसिपेट करने में। बहरहाल इस कंपटीशन की लिस्ट में अगर हम उन एयरक्राफ्ट को देखें जो कि इनकी रिक्वायरमेंट पे खरे उतरते हैं या फिर ऐसी कंपनियां जो कि इनकी पॉलिसीज़ को मानती हैं, तो खाली 3 एयरक्राफ्ट शॉर्टलिस्ट होकर आते हैं, जिसमें एक LCA तेजस है, दूसरा रशियन MiG-35 है, तीसरा टर्की का हर्जेट है। तो इन एयरक्राफ्ट में भी अगर हम बात करें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, तो उस कैटेगरी से MiG-35 बाहर हो जाना चाहिए क्योंकि वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है, वो मीडियम एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में आता है। बाकी बचे 2 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसमें LCA तेजस और मलेशिया का हर्जेट आता है। हर्जेट जो है उसको अभी भी फ्लाई करना बाकी है, यानी कि उसका प्रोटोटाइप तक अभी तक फ्लाई नहीं किया है और यहाँ तक कि जो उसमें इंजन लगना है उस पर भी डिसाइसिव डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया है। तो MiG-35 के लिए रशिया के रोसोबोरन एक्सपोर्ट ने लोकल पार्टनरशिप करी है मलेशिया की नेशनल एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्रीज के साथ। वहीं पर HAL ने लोकल MRO यानी कि मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल फैसिलिटी को खोलने का प्रॉमिस किया है। वहीं पर टर्की की बात करें तो हर्जेट के लिए टर्की का ऑफर ये है कि वो एज अ डेवलपिंग पार्टनर मलेशिया को बनाना चाहते हैं। तो अगर लोकल मार्केट में पकड़ की बात करें तो यहाँ पर रोसोबोरन एक्सपोर्ट यानी कि रशिया की ज़्यादा बेटर है MiG-35 के लिए। पर MiG-35 पहली चीज़ मीडियम कैटेगरी में आता है, दूसरी चीज़ एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है जिसका ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपेरेटिवली सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट से ज़्यादा ही आना है, लेकिन जो परचेजिंग प्राइस है वो ज़रूर कॉम्पिटिटिव हो सकता है। तो मलेशिया को इस पर जो फैसला है वो अगले साल तक लेना है और अगर मलेशिया अपने पैरामीटर्स पर स्टिक रहता है तो MiG-35 के कोई चांसेस नहीं होने चाहिए क्योंकि वो कैटेगरी में ही फिट नहीं होता। दूसरी चीज़, टर्की का जो हर्जेट है उसने अभी तक अपनी फर्स्ट राइड नहीं करी है, तो उसके सर्विस में आने तक का या फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का वेट करना ये भी समझ के परे है। तो कुल मिला जुला के जो चांसेस हैं वो HAL तेजस के ही ज़्यादा बेटर लग रहे हैं क्योंकि हमारे द्वारा उनकी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है, चाहे पेमेंट एक्सेप्टेंस की बात करें, चाहे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की बात करें, चाहे हम लोकल सपोर्ट की क्यों ना बात करें। बाकी जिस तरीके से मलेशियन एयरफोर्स द्वारा वेस्टर्न और रशियन प्लेटफॉर्म दोनों यूज़ किए जाते हैं, LCA तेजस दोनों ओरिजिन के वेपन्स को फायर कर सकता है। साथ ही साथ ये एक रिलायबल अमेरिकन इंजन को यूज़ करता है जो कि मलेशिया द्वारा अपने F-18 हॉर्नेट्स में यूज़ किया जाता है। तो उनके लिए भी इस एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने में रशियन प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि एक फेमिलियर इंजन को वो यहाँ पर यूज़ करेंगे।
बाकी जो इशू आ सकता है वो इजरायली कंपोनेंट्स को यूज़ करने का आ सकता है, क्योंकि इजराइल मलेशिया के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं हैं। लेकिन तेजस मार्क 1A के लिए इंडिया पहले ही इजरायली कंपोनेंट्स का ऑल्टरनेटिव डेवलप कर रहा है, जिसमें रडार की बात कर ले या फिर मिसाइल सिस्टम्स की बात कर ले, उनकी टेस्टिंग पहले से ही चल रही है। वहीं पर बात करें हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेस वगैरह की, तो ये किसी थर्ड ओरिजिन का भी हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो अगर सब कुछ ऐसे ही चलता है तो इसमें HAL तेजस के चांसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं और मलेशिया HAL तेजस का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर हो सकता है। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।